हेलो एमएससी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है मेटल नाइट्रोसिस, जिसे आप ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिस भी बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल? क्योंकि यहाँ पे जो आप मेटल यूज करेंगे वो हमेशा क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिस भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिस पे ये सारी बातें करने से पहले मैं आपको थोड़ी देर सिलेबस पे ले जाती हूँ। यहाँ पर आप एक बार सिलेबस पे देख लीजिए। अगर आपने इससे पहले जो हमने मेटल कार्बोनाइल वाली वीडियो देखी थी देन ओके, अगर नहीं देखी है तो एक बार सुन लीजिए कि देखो हमारा मेटल पाई एसिड कॉम्प्लेक्स वाला यूनिट चल रहा है। इस पे मैंने बताया आपको ओवरऑल 5 टॉपिक पढ़ना है। एक तो मेटल कार्बोनाइल, एक है मेटल नाइट्रोसिल, एक डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन और टर्शियरी फॉस्फेट। और इससे क्वेश्चन क्या है, हमेशा डायरेक्ट शॉर्ट नोट पे पूछा जाता है। कभी भी आपको बीच से क्वेश्चन जैसे कि बॉन्डिंग बता दो, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बता दो, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेटल कार्बोनाइल एंड देन आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है मेटल कार्बोनाइल या फिर मेटल नाइट्रोसिल, डाई नाइट्रोजन के लिए जो भी मटेरियल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब लिख दीजिए। ओके, तो पहली वीडियो पे हमने मेटल कार्बोनाइल के ये सारे टॉपिक्स वहां कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए। देन आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल नाइट्रोसिल और इसकी सारी टॉपिक्स, यहाँ जो बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल की दी है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, और इस पे क्या है, ये जो 3 टॉपिक है मेटल कार्बोनिल, मेटल नाइट्रोसिन और टर्शियरी फॉस्फेट, ये तीनों क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, अब थोड़ी देर ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखिए मेटल नाइट्रोसिल होता क्या है। देखो मैंने जैसे मेटल कार्बोनिल में बताया था कि मेटल नाइट्रोसिल भी क्या है, एक टाइप का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, आपके पास एक सेंटर पे एक मेटल एटम होगा जिसे आप सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं। इस मेटल के सराउंडिंग में लिगेंड्स होंगे। लिगेंड्स मतलब क्या हुए, लिगेंड्स ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो उसको क्या करें, डोनेट कर दे मेटल को। ओके, यानी कि सारे लिगेंड्स की टेंडेंसी है कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को डोनेट कर दें, जिसकी वजह से हम लिगेंड्स को क्या कह देते हैं, लुईस बेस कहते हैं, क्योंकि इनकी क्या टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। और मेटल्स यानी कि जो ये सेंट्रल मेटल एटम है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो मेटल कार्बोनाइल और मेटल नाइट्रोसाइल भी क्या है, एक टाइप के कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, यानी कि ये भी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं कि इनमें भी एक मेटल एटम होगा और बाहर से लिगेंड होंगे। अब मेटल एटम क्या होंगे, देखो मेटल नाइट्रोसिल के केस पे क्या है, मेटल एटम जो है वो हमेशा ट्रांजिशन मेटल एटम होता है। यानी कि जो मेटल यानी कि सेंट्रल मेटल एटम है, उस वहां कौन होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा, यानी कि ये सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करेगा। और जो नाइट्रोसिल ग्रुप है, नाइट्रोसिल ग्रुप मतलब एनो ग्रुप जो है, वो क्या है, एज अ लिगेंड एक्ट करेगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, आप इसको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपने इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने ट्रांजिशन मेटल लगा दिया, कोई भी ट्रांजिशन मेटल, एंड देन यहाँ से आपने लगा दिया एनो, क्योंकि यहाँ पर को क्या है, एनो एज अ लिगेंड्स की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, और देखो अगर मेटल कार्बोनाइल में देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल ही होगा, बट यहाँ पर को एनो के बदले क्या होंगे, सी होंगे, यानी कि दोनों चीजें एक जैसी हैं। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल, जिसमें क्या है, ट्रांजिशन मेटल तो एज अ सेंटर मेटल एटम की तरह एक्ट करता है, एंड देन नाइट्रोसिल यानी कि जो एनो ग्रुप क्या है, वो क्या है, एज अ लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो रही है ना, चीजों को समझते हुए चलिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर को हम थ्योरी पे बढ़ते हैं। तो थ्योरी पे भी लिखा हुआ है व्हाट इज मेटल नाइट्रोसिल कंपाउंड। ओके, तो मेटल नाइट्रोसिल कंपाउंड होता क्या है, यहाँ पर लिखा है मेटल नाइट्रोसिल कंपाउंड। आपने यहाँ पर एक और चीज ऐड करनी है, मैंने स्किप कर ली, इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपने लिखना है। मैंने पहले पे तो बताया था, इस पे लिखना भूल गई। ये है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये एक टाइप का कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। इन विच मेटल नाइट्रोसिल सॉरी इन विच नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल यानी कि जो एनो ग्रुप है वो एज अ लिगेंड की तरह एक्ट करता है। और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट रहता है, एक एनो पॉजिटिव के फॉर्म में, एक होता है एनो नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर जो लिगेंड अटैच किए मैंने, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, और क्या बोल रहा है यहाँ, जो क्या है, किसके साथ अटैच होंगे, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ। और सेंट्रल मेटल एटम और आयन कौन होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे, कोई दूसरे मेटल्स नहीं हो सकते। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। जैसे अल्कलाई मेटल जो होते हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं, वो नहीं हो सकते। यहाँ पर कुछ सिर्फ आपके क्या होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसे आप कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, मतलब ट्रांजिशन मेटल एटम, वो प्रेजेंट होंगे। ओके, इतनी चीज क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट पे आप देखिए, यहाँ पर लिखा है द एनो प्लस या फिर एनो नेगेटिव ग्रुप इज अटैच्ड टू अ मेटल थ्रू अ नाइट्रोजन एटम। ये बोल रहा है कि जब आप मेटल के साथ एनो लिगेंड को अटैच करेंगे तो आप ये जो बॉन्ड बनाएंगे, मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे वो नाइट्रोजन का बनाएंगे, यानी कि आपने मेटल को
एन के थ्रू, जब आप एनओ यानी कि लिगेंड के साथ जब अटैच करेंगे तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैच करेंगे, ये तो सही है, लेकिन मेटल को आप कभी ऑक्सीजन के साथ अटैच करके ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो मेटल और नाइट्रोजन के बीच में होगी, मेटल और ऑक्सीजन के बीच में नहीं हो सकती। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसने बताया, ये है CrNO4। CrNO4 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको कार्बोनाइल वाले पोर्शन पे भी बताया हुआ था। आपको क्या करना होता है, आपका जो मेटल है, मेटल के यहाँ पर क्रोमियम Cr हो गया, इसके पास 4 NO है, यानी कि आपके पास क्या है, 4 NO है, और NO को आपने नाइट्रोजन के थ्रू ही रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जो बॉन्डिंग बनाएंगे मेटल और नाइट्रोजन की ही बनेगी, ऑक्सीजन की नहीं बनेगी। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। इतनी चीज समझ में आई, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। देन यहाँ पर को लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल। अब देखिए मेटल नाइट्रोसिल के क्लासिफिकेशन होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मेटल नाइट्रोसिल कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज में से क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है मेटल नाइट्रोसिल कंटेनिंग NO पॉजिटिव लिगेंड। अब बोल रहा है ऐसे मेटल नाइट्रोसिल भी होते हैं जिसपे क्या है, मेटल के साथ जो नाइट्रोसिल ग्रुप यानी कि जो लिगेंड अटैच होगा वो NO प्लस फॉर्म में होगा। अब इसको भी उन्होंने 3 क्लास रिप्रेजेंट किए। पहला है मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनाइल, मेटल नाइट्रोसिल हैलाइड, मेटल नाइट्रोसिल साइनो कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर को मेटल नाइट्रोसिल के साथ एक कार्बोनाइल ग्रुप भी होगा, कार्बोनाइल ग्रुप मतलब CO ग्रुप भी होगा। दूसरे केस में बोल रहा है मेटल नाइट्रोसाइल के साथ एक हैलाइड होगा, यानी कि कोई भी एक्स ग्रुप हो सकता है। और अगला बोल रहा है मेटल नाइट्रोसाइल विद साइनो कंपाउंड, यानी कि आपके पास क्या है, एक साइनो ग्रुप होगा। ओके, यहाँ पर को थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर को क्या है, मेटल नाइट्रोसिल विद साइनो कंपाउंड, और एक और है आपका मेटल नाइट्रोसिल विद थायो कंपाउंड, यानी कि थायो ग्रुप के साथ। ठीक है, तो देखो इस पे क्या होगा, साइनो कंपाउंड होगा, यानी कि मेटल के साथ साइनो कंपाउंड क्या हो गया, CN ग्रुप भी अटैच होगा। थायो ग्रुप यानी कि इनके साथ क्या होगा, एक थायो ग्रुप यानी कि सल्फर जो कि हेटेरो एटम की तरह एक्ट करेगा, वो भी प्रेजेंट होगा। इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, इनके एग्जांपल्स से आपको चीजों को याद करना है, मतलब कि आपको एक एग्जांपल देके चीजों को समझाना है कि आपके पास एक मेटल नाइट्रोसिल है जिसमें क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कि मेटल नाइट्रोसिल कार्बोनाइल का एग्जांपल आप देखेंगे, ये मेटल यहाँ पर को CO क्या है, एज अ मेटल की तरह एक्ट कर रहा है, ये आपका क्या है, लिगेंड है, इसके साथ क्या है, आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कि CO ग्रुप भी अटैच है। तो 2 एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला है मेटल नाइट्रोसिल हैलाइड, मतलब कि आपके पास मेटल नाइट्रोसिल है, ये आपका मेटल Fe मेटल, और ये नाइट्रोसिल यानी कि NO2, और यहाँ पर हैलाइड क्या है, I, ये क्या है आपका हैलाइड ग्रुप हो गया। और यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर को भी आपका कोई X ग्रुप आएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है, मेटल नाइट्रोसिल साइनो कंपाउंड। मेटल नाइट्रोसिल के साथ क्या होगा, एक साइनो कंपाउंड होगा, उसका एग्जांपल मैं यहाँ पर को लिख रही हूँ, आप देखिए ये कुछ ऐसा होगा, आपने मेटल लगा दिया Mn, उसके साथ क्या है, NO आपका लिगेंड हो गया, यहाँ आपने लगा दिया CN के साथ लगा दिया 5, CN5 है, और इसके बाहर है C नेगेटिव, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मेटल नाइट्रोसिल साइनो कंपाउंड। ओके, अब लास्ट है आपके पास मेटल नाइट्रोसिल विद थायो ग्रुप, इसमें क्या है, थायो ग्रुप होगा, जिसका एग्जाम्पल ये है मेटल। ठीक है, यहाँ पर को मेटल नहीं है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, बट आपने ये मेटल देखना होता है तो काउंटर के बाहर है। ठीक है, काउंटर जो ब्रैकेट है, ये काउंटर आयन होता है। ठीक है, मेटल ये है जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये आपका मेटल हो गया, नाइट्रोसिल हो गया, यहाँ पर आपने थायो ग्रुप को ऐड कर दिया। ओके, तो इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था, तो थोड़ा ना मैंने ये लिखते टाइम मेरे को थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो आप क्या करना, ठीक है, ये तो इतनी चीज तो समझ में आ गई ना। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था मेटल कार्बोनाइल कंटेनिंग है NO प्लस लिगेंड, यहाँ पर कुछ जितने भी क्या है आपके NO लिगेंड है, वो सबके सब क्या है, प्लस फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, अब आगे बढ़िए, सेकंड है आपका मेटल नाइट्रोसिल कंटेनिंग है NO नेगेटिव लिगेंड। अब क्या है, आपके पास ऐसे मेटल नाइट्रोसिल है जिसमें क्या है, लिगेंड जो है वो NO नेगेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, यहाँ पर है CO जो एज अ मेटल की तरह एक्ट कर रहा है, NH3 ये क्या है, एक टाइप का लिगेंड है। ओके, ये लिगेंड हो गया, और ये फिर यहाँ पर को भी क्या है, ये भी क्या है, NO भी क्या है, लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, ये आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा। यहाँ पर को जो Na के ऊपर चार्ज है, NO की जो चार्ज है, तो 2 नेगेटिव इसका दिखा रहा है पूरे सिस्टम का, NO जो है ये नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर को भी देखेंगे CO मेटल है, CN आपका लिगेंड है, NO भी आपका क्या है, लिगेंड है, और इनके ऊपर ओवरऑल 3 नेगेटिव चार्ज है, और NO भी आपके नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अगला है मेटल नाइट्रोसिल कंटेनिंग है बोथ NO प्लस और NO नेगेटिव लिगेंड। तो आपके 3 क्लासिफिकेशन थे। पहला क्लासिफिकेशन है मेटल नाइट्रोसिल विद द NO नेगेटिव लिगेंड, सॉरी पॉजिटिव लिगेंड, दूसरा मेटल नाइट्रोसिल विद NO नेगेटिव लिगेंड, एंड लास्ट वन इज मेटल नाइट्रोसिल कंटेनिंग बोथ लिगेंड, यानी कि NO प्लस और NO माइनस। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है Fe के साथ ये आपका क्या सेंट्रल मेटल एटम हो गया,
यहाँ पर को ये दोनों क्या है, एज अ लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं दोनों। यहाँ पर को क्या है, ये तो प्लस फॉर्म में, ये वाला NO क्या है प्लस फॉर्म में, ये आपका NO क्या है माइनस फॉर्म में। तो आपने ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू क्या करना है, इनके क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। चीजें क्लियर हो रही ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हुई ना। अब आगे को बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नाइट्रोसिल। अब मेटल नाइट्रोसिल, तो मेटल नाइट्रोसिल की प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि द नाइट्रोजन इन अ बैंड नाइट्रोसिल इज बेसिक। अब देखो मैं आगे आपको जब इसके स्ट्रक्चर्स बताऊंगी तो वहां बताऊंगी कि बैंड नाइट्रोसिल क्या होता है। देखो पहले यहाँ पे देख लो कि ये बोल रहा है कि बैंड नाइट्रोसिल का जो नाइट्रोजन एटम होता है वो क्या होता है, काफी बेसिक होता है। मतलब क्या होगा कि इस पे क्या होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि नाइट्रोसिल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे ये NO कुछ ऐसा लगा हुआ है, और इस पे यहाँ पर ये मेटल है, यानी कि मेटल और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो तो स्ट्रेट है। बट यहाँ पर जो नाइट्रोसिल ग्रुप है वो क्या है, इस मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड के क्या है, बेंट में है, तो इसे बोलते हैं बेंट नाइट्रोसिल। ओके, तो ये बोला बैंड नाइट्रोसिल में जो नाइट्रोजन एटम है वो आपका क्या होता है, थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि बैंड नाइट्रोसिल क्या होता है, इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्काइलेटेड हो जाता है और प्रोटोनेट हो जाता है। इस वजह से क्या है, जो बैंड नाइट्रोसिल का जो नाइट्रोजन एटम है उसका कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक होता है। ओके, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि इस रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक मेटल नाइट्रोसिल का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि मेटल नाइट्रोसिल का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ओके, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इस पे आपने क्या किया, जैसे आपने HCl से रिएक्शन करा तो आप देख सकते हैं H का क्या हो गया, यहाँ एडिशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, सारे ग्रुप वही है। यहाँ पर को क्या है, NO के साथ क्या हो गया, यहाँ पर को क्या है, NO के साथ क्या है, एक ये हाइड्रोजन ग्रुप का एडिशन हो गया। ओके, तो इसलिए ये क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन, यानी कि जो बैंड नाइट्रोसिल है उस पर जो नाइट्रोजन एटम है उसका क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नाइट्रोसिल ग्रुप जनरली firmly attached with the metal in a metal nitrosyl as compared to a CO ligand, तो CO ग्रुप। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर आप मेटल नाइट्रोसिल के केस पे देखेंगे, मेटल के साथ नाइट्रोसिल ग्रुप जुड़ा होता है, और मेटल कार्बोनिल में भी देखेंगे मेटल के साथ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि मेटल के साथ जो नाइट्रोसिल ग्रुप होता है वो क्या है, इजिली अटैच हो जाता है कंपेयर टू अ मेटल के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप के एडिशन से। ओके, यानी कि इनका एडिशन, यानी कि इनके बीच में जो अटैचमेंट है वो क्या होती है, बहुत जल्दी हो जाती है कंपेयर टू दिस। ओके, इसको आपने एक्सप्लेन करना है बाय टेकिंग दीज एग्जांपल, यानी कि दोनों एग्जांपल के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, एक मेटल नाइट्रोसिल का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पर Fe क्या है, मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, ट्रांजिशन मेटल है। यहाँ पर NO क्या है, NO आपके लिगेंड है, CO भी आपके क्या है, लिगेंड है। अब आपने बाहर से कोई दूसरी यूनिट लानी, यहाँ पर 2L करके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब क्या होगा, ये 2L इसकी प्लेस पर आ जाएगा, और ये जो CO है, CO2 है, ये बाहर आ जाएगा। तो आप देखेंगे आपने L2 को यहाँ ऐड कर दिया और CO2 को आपने बाहर निकाल दिया। ओके, अब नेक्स्ट पे भी आपने क्या करना है, यही कंपाउंड है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना। आपने यहाँ I2 का एडिशन कराना है, तो क्या होगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर को I2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर को CO हमने क्या निकाले हैं, 4, क्योंकि 2 तो इसके पास है, 2 क्या है, बाहर है, तो ये ओवरऑल कितने होंगे, 4 CO, तो आपके 4 CO बाहर आ गए। ओके, नेक्स्ट है NO इज रेयरली क्लीव्ड बाय अ मेटल सेंटर। तो NO क्या है, रेयरली क्लीव्ड होता है बाय अ मेटल सेंटर। ओके, तो ये है इसकी 3 प्रॉपर्टीज के थ्रू देन आपने एक्सप्लेन करना है। अब आया इस बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल नाइट्रोसिल। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं बॉन्डिंग इन स्ट्रक्चर कैसा होता है मेटल नाइट्रोसिल पे। तो यहाँ पर लिखा है NO लिगेंड कैन एक्ट एज बोथ सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, जैसे कार्बोनिल के केस पे बताया था वैसे क्या है, यहाँ पर जो NO लिगेंड है वो क्या है, एज अ पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर की तरह एक्ट करते हैं, दोनों की तरह एक्ट करते हैं। इसमें लिखा है द कोऑर्डिनेशन मेड ऑफ अ NO लिगेंड, यानी कि NO लिगेंड से जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा ये क्या होता है, विथ मेटल, मेटल के साथ जब भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा तो ये दो टाइप का बनाता है, एक टर्मिनल होता है, एक ब्रिज होता है। ओके, टर्मिनल और ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि इस पे क्या होगा, मैंने आपको वहां भी बताया था क्या होगा, अगर आपको जो लिगेंड है वो आपके क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे, जैसे मेटल के साथ आपने NO को लगा दिया तो देन इट इज टर्मिनेटेड मेटल नाइट्रोसिल। ओके, लेकिन अगर क्या हो गया, ये क्या है आपका जो नाइट्रोजन यानी कि NO जो लिगेंड है ये आपके क्या है, ब्रिजिंग में आ गया। जैसे हम लोग मेटल कार्बोनाइल के केस पे क्या दिखाया था मैंने आपको, कि आपके जो ये दो मेटल है इन्होंने क्या कर दिया, इसको CO को क्या कर दिया, बीच में लगा दिया। तो जो CO लिगेंड है ये क्या एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं इन दोनों मेटल के सेंटर पे, यानी कि यहाँ अगर यहाँ है इसका मतलब क्या है, ये तो क्या टर्मिनेटेड है, ये टर्मिनल पे आगे, लास्ट एंड पे आगे, बट यहाँ पर क्या एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। इन दोनों का ये जो क्या है, ये दोनों क्या हो गया, इन दोनों का ब्रिज हो गया, यानी कि जो CO लिगेंड है ये दोनों CO लिगेंड एज अ ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ये चार क्या है, एज अ टर्मिनेटेड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर ये टर्मिनेटेड NO, टर्मिनेटेड NO मतलब कि ये क्या है, NO का एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, यानी कि मेटल नाइट्रोसिल का एक
कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इस पे आप देखेंगे मेटल के साथ, जो मेटल है इसके साथ नाइट्रोसिल ग्रुप अटैच है, बट ये कहाँ अटैच है, टर्मिनल पोजीशन पे। ये टर्मिनल हो गई यानी कि एंड पोजीशन पे, तो ये हो गया टर्मिनेटेड एनल एनो ग्रुप, ओके, टर्मिनेटेड नाइट्रोसिल ग्रुप, ओके। बट यहाँ देखिए यहाँ पर कोई ब्रिज्ड एनो है। ब्रिज्ड एनो क्यों है, क्योंकि ये आपका कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है, बट यहाँ पर देखेंगे जो नाइट्रोसिल ग्रुप में जो NO होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, सेंटर पे प्रेजेंट है, यानी कि दो मेटल, ये जो क्रोमियम क्रोमियम है, इनके बीच में क्या है, ब्रिजिंग का काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो इस टाइप के जो मेटल नाइट्रोसिल होते हैं, इससे हम कहते हैं ब्रिज्ड मेटल नाइट्रोसिल, यानी कि ब्रिज NO भी बोल सकते हैं इसे। चीज क्लियर है। अगला हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि टर्मिनल, अगर हम लोग टर्मिनल की बात और करें तो टर्मिनल NO लिगेंड आर फर्दर दो टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। अगर आपके पास टर्मिनल ही है, टर्मिनल को भी अगेन आप दो टाइप के कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है बेंट। जैसे मैंने आपको बताया लीनियर क्या होगा, यही होगा, बट ये क्या होगा, एक लीनियर शेप का होगा। बेंट होगा तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है लीनियर नाइट्रोसिल। अगर आप लीनियर नाइट्रोसिल की बात करेंगे तो नाइट्रोजन एटम जो होगा इस पर sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, और अगर बेंट नाइट्रोसिल की बात करेंगे उस पर जो नाइट्रोजन एटम होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पर लीनियर का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये एक टाइप का लीनियर नाइट्रोसिल है। ये टर्मिनेटेड है क्योंकि NO आपका जो लिगेंड है वो टर्मिनल पे प्रेजेंट है, लेकिन ये लीनियर है क्योंकि पूरा के पूरा क्या है, एक स्ट्रेट चेन में, तो आप इसे बोल सकते हैं लीनियर विद sp हाइब्रिडाइजेशन। और अब बेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, बेंट का स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो NO है वो क्या है, बेंट है। देखो पूरा स्ट्रक्चर, ये जो आपका मेटल है वो आपका ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था मेटल और ये जो नाइट्रोजन है वो तो ऐसे है, बट क्या है, आपका जो ऑक्सीजन एटम है वो बेंट हो गया इससे। तो यहाँ पर देखो मेटल और नाइट्रोजन स्ट्रेट है, बट ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है वो क्या है, बेंट फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हो गया, ये बेंट मेटल नाइट्रोसिल है, ओके। टर्मिनेटेड है क्योंकि यहाँ NO जो है वो टर्मिनल पे है, बट टर्मिनल पे भी क्या है, ये बेंट है, ओके। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो क्या है, दो टाइप के तो होते हैं, टर्मिनेटेड और ब्रिज। टर्मिनल पे NO है तो टर्मिनेटेड, अगर ब्रिज पे है तो यानी कि ब्रिजिंग बना रहा है, दो मेटल को जोड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, ब्रिज्ड NO। अब क्या टर्मिनेटेड भी दो होगी, एक तो लीनियर, एक हो जाएगा बेंट। इतनी चीज क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बस से आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल नाइट्रोसिल फॉर बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन। अब आपने क्या करना है, मेटल नाइट्रोसिल जो आपको दिया होगा उसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बताना है, देन आपने उसका स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन करना है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टर्मिनल, टर्मिनल आपके दोनों ब्रिज मतलब कि लीनियर और बेंट की बात कर रहा है। और जो ब्रिज मेटल नाइट्रोसिल है कैन बी डिस्टिंग्विश बाय या IR, यानी कि आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ये सारे टाइप के नाइट्रोसिल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि सेपरेट आउट कर सकते हो। तो आप ऐसे समझिए कि सपोज आपको एक मेटल नाइट्रोसिल दिया है, अब आपसे पूछा जाए कि वो मेटल नाइट्रोसिल कौन सा है, ब्रिज है या फिर टर्मिनेटेड है, टर्मिनेटेड में भी लीनियर है या फिर बेंट है, तो आपको मालूम कैसे पता चलेगा, आप बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे, अगर देखिए आपको वो सैंपल दिया है जो मेटल नाइट्रोसिल का, आपने उसका IR स्पेक्ट्रा निकाला, ओके, तो अगर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में उनको एक फिक्स रेंज दी हुई है, जैसे आप बोलेंगे कि लीनियर टर्मिनेटेड NO को, यानी कि अगर आपके पास लीनियर टर्मिनेटेड नाइट्रोसिल ग्रुप है, अगर वो आपके पास है तो वो क्या है, एक फिक्स रेंज में एब्जॉर्ब होगा, यानी कि फिक्स रेंज में स्पेक्ट्रा शो करेगा। कौन सी रेंज पे, 1610 टू 1830 पर सेंटीमीटर। तो आप ऐसा समझिए आपको सैंपल दिया हुआ है, अगर वो सैंपल जब आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और वो सैंपल इस रेंज के अंदर अपना स्पेक्ट्रा शो करेगा, देन आप समझ जाइए कि जो आपको सैंपल दिया हुआ है नाइट्रोसिल का, वो आपका कौन सा नाइट्रोसिल है, लीनियर टर्मिनेटेड नाइट्रोसिल है, ओके। वैसे ही क्या, सबकी एक फिक्स रेंज होती है, ठीक है। जैसे ये क्या है, टर्मिनल की बेंड, ये तो लीनियर टर्मिनल है, अब यह है बेंट टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल दो होते हैं, एक लीनियर और बेंट। तो टर्मिनल लीनियर की रेंज होती है ये, और टर्मिनल बेंट की होती है 1520 टू 7020 पर सेंटीमीटर। तो अगर आपका सैंपल इस रेंज के अंदर बना, ठीक है, आपका स्पेक्ट्रा क्या है, इस रेंज के अंदर बना, देन आप समझ जाइए कि आपका जो नाइट्रोसिल का सैंपल है वो कौन सा नाइट्रोसिल है, टर्मिनल बेंट, ओके। वैसे ब्रिजिंग के लिए क्या दे रखा है, 15.5, यानी कि अगर आपका स्पेक्ट्रा 15.5 पर सेंटीमीटर के अंदर बनता है, देन आप समझ जाइए कि आपका जो मेटल नाइट्रोसिल का जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका क्या है, ब्रिज्ड मेटल नाइट्रोसिल है। ऐसे आप उनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा मेटल नाइट्रोसिल दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आपके अलग अलग फॉर्म में हो जाएंगे, जैसे ये फ्री नाइट्रोसिल है, ये दूसरा ये आपका लीनियर नाइट्रोसिल है, ये आपका बेंट नाइट्रोसिल है, ये आपका क्या ब्रिज्ड नाइट्रोसिल है, ओके। तो ये बोल रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे, NO की जो
फ्रिक्वेंसी देखेंगे IR में, अगर आपने इसकी फ्रिक्वेंसी देखनी है तो ये देखो, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी कौन से रेंज में आ रही है, 1800 में आ रही है, यानी कि आपका स्पेक्ट्रा 1800 में बन रहा है, देन आप समझ जाइए कि आपका जो स्पेक्ट्रा है वो किसका है, फ्री नाइट्रोसिल का है। अगर 1650 से 1830 में आ रहा है, देन आपका जो स्पेक्ट्रा है वो नीलियन नाइट्रोसिल का है। अगर 1522 से 1522 1720 में आ रहा है, देन ये स्पेक्ट्रा किसका है, बेंट नाइट्रोसिल का है। एंड देन 15 में आएगा तो आप समझ जाइए कि आपको जो नाइट्रोसिल दिया है वो आपका क्या है, ब्रिज्ड नाइट्रोसिल है। इतनी चीज क्लियर है? तो इतना आपके लिए क्या है, ये आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। आप ऐसे आप क्या, सारे स्पेक्ट्रा इनकी ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, और इन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप इनका स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन कर सकते हैं, इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है? तो ये आज मटेरियल यहीं पर फिनिश होता है। ये है हमारा मेटल नाइट्रोसिल, ठीक है। तो आई थिंक इतना इनफ रहेगा, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट में इतना इनफ रहेगा, क्योंकि टाइम की भी लिमिट होती है। तो यहाँ पर को देखो, इंट्रोडक्शन दिखाना है, क्लासिफिकेशन दिखाना है, एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना है, और रिएक्शन में प्रॉपर्टीज जो है रिएक्शन की हेल्प से दिखानी है। देन आप इसकी बॉन्डिंग बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे विथ एग्जाम्पल, देन आप इसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बताएंगे। और आई थिंक ये 5 जो पॉइंट है वो क्या है, इनफ है। ओके, तो अभी हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो ये मेटल नाइट्रोसिल हमने कवर कर लिया, मेटल कार्बोनेट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे, डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन और टर्शियरी फॉस्फेन के बारे में भी बात कर लेंगे। ओके, तो वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको MSc और BSc से रिलेटेड सारे कंटेंट मैं प्रोवाइड करा दूंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और अगर आप कोई दूसरे सिलेबस, मतलब कि कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप अपना सिलेबस के जो सेपरेट टॉपिक है, यानी कि अगर कोई टॉपिक कॉमन है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। अगर कोई सेपरेट टॉपिक है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, हम उस पर भी बात कर लेंगे। तो अभी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अभी के लिए बाय बाय।